नजफ़ के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन अपनी सवाने हयात में लिखते हैं कि मैं दरिया के सफ़र पे था और तूफ़ान के आसार थे। एकदम शदीद अंधेरा छा गया और एक बड़ी सी लहर आई जो मेरी कश्ती से टकरा गई। मेरी आँख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। शायद मैं बेहोशी में किसी तख्ते पर पड़े हुए तैरता रहा था और आखिर एक जजीरे तक पहुंच गया था। थोड़ी ताकत आई तो रेंगते हुए उठने की कोशिश की। वो आवाज़ जजीरे में ही किसी जगह से आ रही थी। आखिर मैं उस मकाम तक पहुंचा जहां से वो आवाज़ आ रही थी। वो बहुत बड़े कद कामत का सयाह फाम शख्स था जिसके बाल चेहरे से होते हुए ज़मीन तक बिखरे पड़े थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो उंगली से रेत पर या हुसैन लिख रहा था। मैंने उससे पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगा, मैं जाफ़र जिन हूँ। करबला में जिन मुसीबतों और गम को मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद अपनी सल्तनत छोड़ चुका हूँ और अब इसी जजीरे पर मेरा क़याम है। वाक़या करबला एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून की आंसू रो रही है। लेकिन क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा और आज इस सानहा को याद करके आंसू बहाते हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के गम में रोती है? दरअसल करबला का वाक़या निहायत ही पुरइसरार है। इस वाक़े से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात मुतासिर हुई। इस सानहे का असर सन 61 हिजरी में हर मखलूक ने महसूस किया, खा वो ज़मीन पर रहने वाले इंसान, जानवर या आसमान में रहने वाले फरिश्ते हों। यहाँ तक कि जिन्नात जैसी मखलूक में भी इस वाक़े की वजह से गम व मातम का माहौल था। लिहाजा वाक़या करबला से मंसूब एक जिन जाफ़र का वाक़या मशहूर है जो नहायत दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या है। दरअसल जाफ़र जिन की कहानी तब शुरू होती है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली और जंग सिफ़ीन के बाद कूफ़ा लौटे तो कूफ़ा के करीब बसे एक देहात से कुछ लोग हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत पेश की कि कूफ़ा के इस वीरान वादी में जिन्नों के एक ग्रोह ने डेरा डाल रखा है जो वहाँ फितना फैलाते हैं और अहले ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल ये जिन्नात जिन्नों के कदीम तरीन नस्ल बनी सिज्जीन से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने सिरियानी, अबरानी और सामरी ज़बान में हज़ारों साल पुराने मंतर और जादू भी सीख रखे थे जिससे वो लोगों को ज़रर पहुंचाते। चुनांचा इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों को लेकर उस वीरान मकाम पर पहुंचे तो जिन्नाती लश्कर के सरदार इब्ने शमून ने अपने साथियों समेत आप पर हमला कर दिया। हज़रत अली ने आयत और दुआए कमील के अल्फाज कहे और जुल्फ़कार की एक ज़रब ने इब्ने शमून जिन के जादू को तोड़ दिया और वो चीख उठा। इसके बाद बाकी जिन्नात ने आपके सामने घुटने टेक दिए और हज़रत अली के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और बैत कर ली। बयान किया जाता है कि जिन्नों के इस कबीले में जाफ़र नामी एक जिन भी था। जब हज़रत अली और इब्ने शमून जिन के दरमियान जंग हो रही थी तब जाफ़र जिन दूर से ये सब देख रहा था लेकिन जिन्नों का साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने ही लोगों के जुल्म, सहर और बातिल परस्ती से बेजार हो चुका था। जंग के फ़ौरन बाद जाफ़र हज़रत अली के पास आया और कहने लगा, ए अली, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखी लेकिन आपकी विलायत का जलाल इससे कई बुलंद है। और फिर जाफ़र ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अली ने जाफ़र को इस जिन कबीले का सरदार मुकर्रर किया और उसकी रस्म ताजपोशी अदा की गई। इस वाक़े के बाद जिन्नों के कई कबीले हज़रत अली और अहले बैत के खादिम बन गए और इल्म व हिदायत हासिल करने लगे। कई सालों बाद 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन जाफ़र जिन की शादी थी। ये वही दिन है जब इमाम हुसैन और आपके साथियों पर करबला के मैदान में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। बयान किया जाता है कि जाफ़र जिन की शादी में जाने वाला एक जिन्नात का ग्रोह जब करबला के मैदान से गुजरा
तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाज़ें आ रही हैं। जब नीचे उतरकर देखा तो हैरान रह गए कि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेर रखा है और इमाम आली मकाम ज़ख्मों से चूर हैं। वो जिन्नात अपने सरों पर मिट्टी डालकर फौरन अपने सरदार जाफ़र जिन के पास पहुंचे और रोते हुए जाफ़र को ये खबर दी कि हमने देखा है कि हुसैन इब्ने अली मैदान में तन्हा हैं। उनके साथी अजीज़ व अकारिब, भाई भतीजे सब शहीद हो चुके हैं और इमाम हुसैन ये आवाज़ लगा रहे हैं कि क्या कोई है जो ज़ुर्रियत फ़ातिमा की हिमायत करे। इमाम ज़ख्मों से चूर हैं और बेयार व मददगार हैं। ये सुनकर जाफ़र बहुत परेशान हुआ। उसने जश्न ख़त्म कर दिया और अपने लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हुआ। रिवायत है कि जब इमाम हुसैन यजीदी लश्कर के एक टुकड़े पर हमला आवर हुए तो उस वक्त एक बहुत बड़ा गुबार नमूदार हुआ। जब गुबार हटा तो उससे एक इंतहाई कद आवर शख्स सवारी पर नजर आया। उसने इमाम हुसैन को सलाम किया। इमाम ने कहा, इस गुर्बत और मजलूमियत के वक्त मुझ पर सलाम करने वाला तू कौन है? उसने जवाब दिया, ए फर्जिंद रसूल, मैं जाफ़र जिन हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ और आपके बाबा अली ने जंग बैरुल अलम फतह करने के बाद मुझे जिन्नात का बादशाह बनाया था। इमाम तन्हा, अकेले और ज़ख्मों से चूर फ़ौज यजीद के बीच घिरे हुए थे। ये देखकर जाफ़र जिन ने रोकर इमाम हुसैन के कदमों को चूमा और कहा, ए इमाम, आपका ग़ुलाम हाजिर है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी पूरी फ़ौज को लेकर आया हूँ और आप चाहें तो कुछ ही पलों में इस फ़ौज यजीद को मिट्टी में मिला दूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम वापस लौट जाओ, ये मेरे नाना की उम्मत है, मैं इन्हें तुम्हारे हाथों कत्ल नहीं कराना चाहता। इसके अलावा मेरे नाना मेरे मुंतज़िर हैं। अभी अभी घोड़े की पुश्त पर मेरी आँख लगी थी। मेरे नाना से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरी पेशानी का ज़ख़म चूम कर फरमाया, हुसैन, हम सब तेरे इंतज़ार में हैं। मशीयत इलाही यही है कि तू अपने खून में सराबोर हो और तेरी दाढ़ी तेरे खून से खज़ाब हो और मेरी बेटियां करबला से शाम तक असीरी में जाएं। नाना के हुक्म पर मुझे सब्र करना है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उन्हें देख सकते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख सकते, लिहाजा ये मुनस्सिफाना जंग नहीं है। इस पर जाफ़र ने अर्ज़ किया, ए मौला, हम उन्हीं की तरह इंसानी शक्ल बना लेते हैं और उनके रूबरू होकर लड़ेंगे। इमाम ने हसरत भरी नज़रों से देखकर फरमाया, ए जाफ़र, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ और मेरे इल्म के मुताबिक अब बहुत कम वक्त बचा है। मैदान की तरफ देखो, सब मुझ पर कुर्बान हो गए। ए जाफ़र, वापस जाओ और मेरी शहादत को याद करके गिरिया करना। लिहाजा जाफ़र मायूस हुआ और मौला हुसैन को सलाम अर्ज़ करके वापस लौट गया। एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन ने उससे फरमाया था कि ए जाफ़र, तुम लौट जाओ, क्योंकि अब जो हाल इस मैदान जंग में होगा वो तुझसे देखा न जाएगा। लेकिन जाफ़र जिन वहां रुका रहा और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि जाफ़र जिन 20वीं सदी में वफ़ात पा गया है और अब उसका बेटा शाह काजिम जिन्नात का सरदार है, जबकि कई उलमा और सूफिया कराम ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने जाफ़र जिन से मुलाकात की है और उसके ज़बान से वाक़या करबला का मुकम्मल हाल सुना है। वाक़या करबला में जाफ़र जिन का ज़िक्र एक अवामी दास्तान, मनाक़िब और निशानी के तौर पर किया जाता है, जो अक़ीदत के तौर पर अवामी सतह पर बहुत मकबूल है। अलबत्ता हमें इस मौजू पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की बयान करदा रिवायत और अक़वाल किताबों में मिलती हैं। मक्तल पर लिखी गई एक मशहूर किताब इसरार शहादात के अंदर भी जाफ़र जिन का तफसीली ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा अहले सुन्नत के कुतुब अहादीस के अंदर सहाबा कराम का जिन्नों को इमाम हुसैन की शहादत पर रोते और नूहा करते देखने का ज़िक्र मिलता है। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने जिन्नों को इमाम हुसैन पर रोते और नूहा करते हुए खूब सुना है।
کئی روایتوں میں ایسے جنوں کا ذکر بھی آیا ہے جو امام حسین کے مدینے سے کربلا تک کے سفر میں ساتھ تھے اور واقعہ کربلا کے وقت بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہیں امام حسین کی حمایت میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ظافر جن کا یہ تاریخی کردار واقعہ کربلا میں بے بس نظر آتا ہے، جسے امام کے منشا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ظافر جن واقعہ کربلا میں ایک روحانی اور علامتی اہمیت رکھتا ہے، جو امام حسین کی محبت کو دنیا کی مخلوقات میں عام دکھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔